ये भी एक शाख है पकौड़ों की। क्या बात है। नहीं कैसे हैं? बहुत आला। बेगम से पूछे कभी बनाई है इस तरह की रेसिपी? बनाई कभी ऐसी रेसिपी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैरियत के साथ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन अभी पे है सुबह का टाइम 9 बजे हैं और मैंने लगाना है फसलों को पानी। आज का मौसम जो है वो कुछ इस तरह का है कि आसमान पर बादल बने हुए हैं और फसलों को पानी लगाने के लिए भाई इधर आप सोलर भी देख सकते हैं। सूरज निकलेगा तो सोलर काम करेगा और तब मैं जाकर ट्यूबवेल को चलाऊँगा। मैं अपने घर की छत पर खड़ा हूँ और फसल वो सामने जो आपको नज़र आ रही हैं वो वाली फसलें हैं, तो उन्हीं को लगाना है पानी। और बस थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ कि सूरज निकल ले और फिर ये सोलर काम करेगा और मैं ट्यूबवेल को चलाऊँगा और फसलों को पानी लगाऊँगा। तो कुछ इस तरह आसमान पर बादल वगैरह बने हुए माशाल्लाह, रात को भी बने रहे हैं। लेकिन इस बार बादल वगैरह तो बनते रहे हैं हमारे इलाके में, लेकिन बारिश नहीं हुई इस बार। गर्मी जो है ना वो ऐसे ही गुजर गई है। अभी मैं चलता हूँ फसलों वाली साइड, क्योंकि वहाँ पर जाकर ना बांधे वगैरह लगाने वो मैं लगा लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं इधर से इन्वर्टर ले जाऊँगा और ट्यूबवेल को चलाऊँगा और फसल को लगा दूँगा पानी। और उसके बाद मैं आपके साथ आज एक माशाल्लाह प्यारी सी रेसिपी शेयर करूँगा। तो फिलहाल ये पहले काम कर लेता हूँ और उसके बाद रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, तो फिलहाल मैं आया हूँ इधर ट्यूबवेल पे। इसको मैंने चला दिया। इधर आप देख सकते हैं पानी जो है ना वो थोड़ा दे रही है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि सूरज अभी तक नहीं निकला, बादल बने हुए हैं, बादलों में सूरज छुपा हुआ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं बादल ही बादल हैं। अच्छा, तो और मैं एक मज़े की बात आपको बता दूँ, तो पिछले दिन यहाँ पे ना 2 सांप मारे थे। मैंने नहीं मारे थे, यहाँ पे काफ़ी सारे आदमी जमा हो गए थे। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसने मारे थे, लेकिन चलो वो तो मर गए क्योंकि ख़तरनाक चीज़ थी, जहरीली चीज़ थी, वो तो चले गए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बड़ा सांप होता है ना उसके ऊपर वाली जो झिल्ली होती है ना, जो उतारता है, यूँ समझे सफ़ेद कलर में होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस दिन भी थोड़ी सी पड़ी थी, लेकिन मैंने सारी इधर से ना सफाई की थी। ये मोटर लगी हुई, इसके ऊपर मैंने ना इस तरह कवर चढ़ाया हुआ है, क्योंकि बारिश की वजह से इसकी एहतियात की है कि बारिश का पानी इसमें ना पड़े। लेकिन यहाँ पे ना उससे भी बड़ी ना उस तरह की झिल्ली पड़ी है सांप की। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे ना उन सांपों के माँ बाप जो कहते हैं ना कि बड़े सांप, वो भी यहाँ पे रहते हैं। ये ऊपर वाली झिल्ली जो है ना जो उन्होंने उतारी है बहुत बड़ी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये देखें, ये है उन सांपों की ऊपर वाली झिल्ली जो यहाँ पे उन्होंने उतारी। इसका मतलब है कि यहाँ पे और भी सांप रहते हैं, तो एहतियात करनी पड़ेगी। ये देखिए, तो इस तरह मैंने ना ऊपर एक ना ड्रम सा बना के रखा हुआ है ताकि ना बारिश का पानी इसमें ना पड़े। लेकिन इधर ये वाला पूरा आप देख रहे हैं, और इसी जगह पे ना हमने पिछली बार 2 सांप मारे थे। लेकिन भाई बड़े सांप की भी यहाँ पे झिल्ली पड़ी, वो मैंने आपको दिखा दी है। वो पड़ी है अंदर, आपको नज़र आ रहा है कि ये पड़ी है ये। और ये है खतरे वाली बात। इसका मतलब है कि यहाँ पे बड़े सांप भी रहते हैं। तो इधर जा रहा हूँ फसलों वाली साइड। ये वाला मैंने एक नया बांधा लगाया, ये आप देख रहे हैं। और जो फसलों में ग्रीनरी होती है वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लगती है। इस तरह के छोटे छोटे बांध बने होते हैं जहाँ पे रात को भी किसान चलता है और दिन को भी किसान चलता है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो बांध बने होते हैं इन पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई शहर से आ जाए ना तो वो तो इन बंदों पे चल भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना उनकी आदत बन जाती है ऐसे रास्तों पे चलना। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने गांव की खूबसूरती। और इस खाल के ज़रिए पानी आना है, और वो जो सामने आपको खेत नज़र आ रहा है इस खेत को हमने पानी लगाना है। और वो जो सामने घर आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे ये खेत ख़त्म होता है, तो सारे को पानी लगाना है। लेकिन माशाल्लाह जो मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन चुका है, लेकिन सूरज भी ऐसा ऐसा जो है ना वो निकल रहा है। ये देखें, फसलों को मैं पानी लगा के आ चुका हूँ। ट्यूबवेल चल रहा है, सूरज भी माशाल्लाह निकला हुआ है। बहुत ज्यादा नहीं है, बस ठीक है, गुजारा हो जाएगा। आज कुछ फसल को पानी लगा लेंगे, कुछ फिर लगा लेंगे। लेकिन अभी मैं आया हूँ किचन में। आप जैसे कि देख रहे हैं इधर सामान पड़ा है किचन में। तो आज हम आपके साथ एक भाई माशाल्लाह छोटी सी प्यारी सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और वो रेसिपी कौन सी है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सामान इधर आया पड़ा है और किन किन चीजों से वो रेसिपी तैयार करनी है मैं आपको दिखाता हूँ।
सारे सामान को हमने पहले अच्छी तरह धो लिया। ये आलू पड़े हैं, आपने देखे होंगे, इनको भी हमने धो लिया है। और इधर जो बेसन है वो भी पड़ा है, इसको भी हमने अच्छी तरह छान लिया है। और किन किन चीज़ों से आज की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आलू पड़े हैं, पुदीना पड़ा है, सब्ज धनिया पड़ी है, सब्ज मिर्च पड़ी है, और उधर ब्रेड पड़े हैं माशाल्लाह। और ये है जी नमक, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, इधर पड़ी है जी मेथी, और ये है बेसन। तो आज माशाल्लाह हम इन चीज़ों से पकौड़े बनाने जा रहे हैं। पहले हम पकौड़े किसी और तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज जो हम पकौड़े बना रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, तो हम आपको बनाकर दिखाते हैं। बेगम ये काम को स्टार्ट करती है। इस काम को बेगम ने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आलू को छील लिया जाएगा और इनकी कटाई की जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह छीलना है और किस तरह कटाई करनी है। सबसे पहले तो इन आलूओं को भी छील लेते हैं और प्याजों को भी छीलना है। ये छील लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी कटाई करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बारीक बारीक कटाई करनी है। आलूओं को हमने कुछ इस तरह काट लिया है। अब इस बर्तन में इनको डाल लेते हैं और इसके बाद अब बारी है प्याजों को काटने की। उन प्याजों को काट लेते हैं। प्याज हमारे पास इधर पड़े हैं। जैसा कि आपने पहले देख लिया है कि आलूओं को हमने कुछ इस तरह काट लिया है और प्याजों को भी हमने इस तरह काट लिया है। इधर हमारे पास में सब्ज़ धनिया थी और पुदीना था और सब्ज़ मिर्च थी, तो उनको भी इस तरह कुछ काट लिया है हमने। तो इन तमाम चीज़ों को इस तरह इकट्ठा कर लेना है। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना वगैरह जो हमने काटा है उनको हमने इसमें डाल दिया। तो सब चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। अब तो इधर हमारे पास पर मेथी थी, तो मेथी भी हमने इसमें डाल दी है। और सफ़ेद ज़ीरा है तो इसको भी इसी में डाल देना है। ये सारे मसाले जो पड़े हैं हमारे पास इसमें डाल देने हैं। ये है धनिया, इनको भी इसी में डाल देना है। हाथों की मदद से थोड़ा सा रगड़ लेना है, रगड़ के फिर इसमें मिक्स कर देनी है। ये है लाल मिर्चें, ये भी इसमें डाल देंगे। नमक, ये भी इसमें ऐड कर देना है। और ये है हल्दी, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। वो इधर हमारे पास बेसन पड़ा था, ये आप देख रहे हैं, इसको भी इसमें मिक्स कर लेना है। तो हाथों की मदद से कुछ इस तरह इसको मिक्स करना है। और इधर हमारे पास पानी भी पड़ा है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर पानी भी डालेंगे। यूँ हमने बेसन डाला है ताकि वो आलूओं के हमने छोटे छोटे पीस किए थे ना, बेसन उनके साथ चिपक जाए। तो कुछ इस तरह हमने मसाले को मिक्स किया है और इस तरह तैयार हो गया है। तो अब बारी है, इधर हमारे पास ब्रेड पड़े हैं, तो इनको काटना है। इनकी कटाई करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इनकी कटाई करनी है। इन पकौड़ों में ये ब्रेड भी शामिल हो रहे हैं आज। यही इसमें फ़र्क है कि जो पहले हम पकौड़े बनाते हैं और ब्रेड नहीं शामिल किए जाते, लेकिन आज के जो हम पकौड़े तैयार करने जा रहे हैं हम ब्रेड भी शामिल करने जा रहे हैं। तो इधर हमारे पास में ब्रेड आ गए हैं। इनकी कटाई करनी है और किस तरह कटाई करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो इसकी कटाई किस तरह करनी है इधर देखें बेगम किस तरह कटाई कर रही है। ये हमारे पास गिलास है, गिलास की मदद से हम इसको काट लेंगे। ये देखें दरमियाना वाला ही सामने निकाल लिया, बैर वाली साइड जो वो बच गई है, तो इन साइडों को कर देना है साइड पे। और ये देखें इस तरह कटाई करनी है। तो सारे ब्रेडों की इसी तरह कटाई कर लेते हैं। तो ब्रेडों की कुछ कटाई हमने इस तरह की, ये आप देखें माशाल्लाह। और इनकी जो पहले वाली साइड हैं वो हमने इधर साइड पे काटी हैं। और मिसाला भी हमारा रेडी हो चुका। तो अब क्या करना है, ये मिसाला उठा के इस तरह ऊपर रखना है। इस तरह यानी कि जो ब्रेड हमने काटा है उसकी एक साइड पे भी इस तरह मिसाला लगा देना, दूसरी साइड पे भी इसी तरह मिसाला लगा देना। तो इसी तरह सब ब्रेडों को हमने तैयार कर लेना है। दोनों साइडों पे मिसाला लगा देना है। तो सारे ब्रेड जो हमारे पास इधर पड़े हैं इनको तैयार कर लेते हैं, फिर इनकी करेंगे तलाई। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनती हैं। अच्छा, तो आज डिफरेंट तरीके से पकौड़े तैयार होने जा रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस तरह हमने इनको तैयार कर दिया है। और उधर हमने फ्राई पैन में घी भी डाल दिया है और इसको अब करना है गर्म। और इन पकौड़ों की इसमें तलाई करेंगे और आपको दिखाते हैं कि पकौड़ों का कलर किस तरह था, किस तरह तैयार होते हैं। चूल्हे को हमने ऑन कर दिया है और इधर हम घी को गर्म कर रहे हैं पहले। अच्छा, तो घी को हमने गर्म कर दिया है। अब इन पकौड़ों को उस घी में डालते हैं और इनकी तलाई करते हैं और देखते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखिए कलर। इसकी भी साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरे की भी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए
क्या है क्या नहीं, आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं। बेगम नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी ये बनाई है इसने। और ये जो पकौड़े हमने तैयार किए हैं ना भाई, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं माशाल्लाह भाई। पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, इधर देखें भाई, कलर भी इनका देखें। और इनको बाहर निकाल लेते हैं। पहले हमने एक निकाल लिया है, दूसरा भी निकाल लिया है, और ये तीसरा है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये माशाल्लाह में पकौड़े इस तरह कुछ तैयार हुए हैं, और इसी तरह दूसरे पकौड़ों की भी तैयारी कर देते हैं और उसके बाद भी होते हैं। माशाल्लाह पे देखें इधर पकौड़े तैयार हो चुके हैं, कुछ इस तरह का कलर आया है उनका, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इधर अब हम बना रहे हैं रायता। और रायता किस चीज़ का बना रहे हैं? धनिया, सब्ज़ मिर्च, और इधर हमारे पास दही है, तो इसका रायता बना लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह कूट लेते हैं, फिर इसमें दही डालेंगे। रायता हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह। आप देखिए भाई क्या लुक का ये माशाल्लाह, ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। अच्छा तो भाई आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है, मैं आपको एक बार इसकी फाइनल लुक दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए। और इस रेसिपी को टेस्ट कराने के लिए अभी लेके जाता हूँ भाई सदाकत के घर, और भाभी भी बैठी हुई उधर, उनको टेस्ट करवाता हूँ और भाभी से ये पूछता हूँ कि आज की रेसिपी कैसी बनी है, और क्या भाभी ने कभी इस तरह की रेसिपी बनाई है, ये पहली दफ़ा उसने देखी है। तो अभी चलते हैं भाई सदाकत के घर। तो इधर आप देख सकते हैं भाई सदाकत के घर जा रहा हूँ। ये है उसका मेन डोर, इसको खोल लेते हैं। और ये देखें जी भाई, इधर बैर इसकी लुक देखें माशाल्लाह, क्या ही कहने हैं। अच्छा तो भाई मैं भाई सदाकत के घर आ चुका हूँ, और इधर भाई सदाकत और भाभी जी बैठी है माशाल्लाह। जी जनाब, ये देखें भाई आज ना डिफरेंट तरीके से रेसिपी तैयार की है, इसको टेस्ट करें मियां बीवी। माशाल्लाह क्या बात है। ये भाई ये क्या तरीका लगाया है वैसे? भाई आप टेस्ट करें, पहले बताएं ना भाई ये बनी कैसे, भाभी को देना यानी कि अपनी वाइफ को दें, वो हमें आज बताएंगे भाई आज जो बेगम ने रेसिपी बनाई कैसी बनाई है। टेस्ट करें। ट्राई करें भाई, आप भी बैठे ट्राई करें। नहीं मैं खा ले तो मेरे पास पड़े हैं और भी पड़े हैं। मैंने कहा कि भाई आज ना नए मेहमान से टेस्ट करवाते हैं, वो बताते हैं क्या इस तरह की उसने कभी रेसिपी बनाई है या नहीं बनाई। वाह वाह, ये भी एक शाख है पकौड़ों की। क्या बात है। नहीं कैसे हैं? बहुत आला। बेगम से पूछे कभी बनाई है इस तरह की रेसिपी? बनाई कभी ऐसी रेसिपी? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। नहीं ट्राई करना, लेकिन अब देख बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा। अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। चलो भाई माशाल्लाह भाई पकौड़े जो है ना वो पसंद आए भाभी को भी। हमारे लिए है। क्या? ये सारे हमारे लिए हैं। हाँ खाओ, और काफी है भाई, आलू हमारे पास पड़े हैं, हम बनाते रहेंगे आप खाते रहो। हाँ जी तो भाई भाभी को और भाई को भाई आज की रेसिपी माशाल्लाह बहुत पसंद आई, और आपने भी इस तरह की रेसिपी घर में ट्राई करनी है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। तो इधर देखे भाई माशाल्लाह सूरज भी निकला हुआ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बादल भी हैं साइडों पे माशाल्लाह, लेकिन गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इधर ट्यूबवेल भी चल रहा है माशाल्लाह। एक खेत को मैंने पानी से भरा लिया है और दूसरे खेत को पानी लगा हुआ है, बस 1 घंटा लगेगा तो उसके बाद ट्यूबवेल को हम कर देंगे बंद।